A very good morning, dear students. Welcome to e-learning classes of Sacred Hearts of the subject Business Studies. Dear students, in the previous lecture of Business Studies, we have discussed about the concept of commerce, its meaning, function of commerce such as helps in removing the hindrance of persons, helps in removing the hindrance of place, hindrance of time, hindrance of exchange, hindrance of risk, and the last, that is the hindrance of knowledge. Thereafter, we have discussed about the classification of commerce into two parts, trade and aids to trade. And in the concept of trade, we have discussed about the internal trade and external trade along with its parts such as import, export, and entry port. Thereafter, we have discussed about the aids or auxiliaries to trade such as transportation communication, banking and finance, insurance, warehousing, and advertising. Dear students, in today's lecture, we are going to start the next topic of the chapter number 1, and that is the business risk. So, let's get started about the today's lecture. The very first concept is the meaning of business risk. What is the business risk? So, dear students, business risk refers to the probability of losses or inadequate profits due to uncertainties. क्या बताया बिजनेस रिस्क क्या है? प्रोबेबिलिटी दैट मीन्स चांसेस ऑफ लॉसेस, या तो लॉस के चांसेस या फिर इनएडिक्वेट प्रॉफिट. इनएडिक्वेट दैट मीन्स नॉट इन सफिशिएंट क्वांटिटी, जितना प्रॉफिट होना चाहिए था उतना प्रॉफिट ना होना. दोनों ही कंडीशन को बिजनेस रिस्क में रखा गया है. कौन कौन सी? लॉस हो जाना और जितना प्रॉफिट होना चाहिए था उतना प्रॉफिट ना होना, दैट इज इनएडिक्वेट प्रॉफिट. आगे देखिए इसने क्या बताया, ड्यू टू अनसर्टिनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट. अब ये जो हमें लॉस हो रहा है, ये जो इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो रहा है, किसकी वजह से? इट इज़ ड्यू टू अनसर्टिनिटीज. एंड व्हाट इज अनसर्टिनिटी? एनीथिंग दैट कैन नॉट बी सर्टेन, दैट इज नोन एज अनसर्टिनिटीज. सी विच इज़ बियॉन्ड द कंट्रोल, जो कि क्या है, ह्यूमन बीइंग के कंट्रोल से क्या है, आउट हैं, बिजनेसमैन के कंट्रोल से आउट हैं. इन द सिंपल वर्ड्स वी कैन से बिजनेस रिस्क मीन्स अ चांस ऑफ इनकरिंग लॉसेस और लेस प्रॉफिट देन एक्सपेक्टेड. तो सिंपल वर्ड्स में क्या कहा, लॉस होना या फिर कम प्रॉफिट होने को क्या कहा जाता है, बिजनेस रिस्क कहा जाता है. नाउ सी फर्दर बेटा, just take an example. For example, demand for a product may decline due to. अब इसने बताया कि एक सर्टेन प्रोडक्ट है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, किसी एक प्रोडक्ट की डिमांड डिक्लाइन हो गई, डिक्रीज हो गई. एंड व्हाट कैन बी द पॉसिबल रीजंस, वो बता रहा है. देखिए, ड्यू टू चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कस्टमर्स. ऐसा हो सकता है जो कस्टमर्स हैं उनके जो टेस्ट है, जो प्रेफरेंसेस है, वो चेंज होके अब कमोडिटी के अगेंस्ट में चले गए, जिसकी वजह से अब कस्टमर्स की डिमांड नहीं कर रहे हैं, तो डिमांड कम हो जाएगी. और क्या हो सकता है, और ड्यू टू चेंज इन फैशन. ऐसा भी हो सकता है कि भाई कंज्यूमर को इट इज़ प्रेफरेंस तो है लेकिन फैशन चेंज हो गया. अब क्योंकि फैशन चेंज हो गया इसलिए क्या करना पड़ेगा, द कंज्यूमर हैव टू गिव द पर्टिकुलर प्रोडक्ट. और ड्यू टू चेंज इन द कॉम्पिटिटर्स पॉलिसी, कॉम्पिटिटर्स ने अपनी पॉलिसी चेंज करी जो कि अब कंज्यूमर के लिए ज़्यादा फेवरेबल है, कॉम्पिटिटर्स की पॉलिसी. एज अ रिजल्ट द कस्टमर्स विल मूव टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्पिटिटर्स. तो इसने एक एग्जाम्पल आपको दिया कि एक प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो डिक्लाइन हो रही है. कौन से रीजन हैं, बहुत सारे रीज़न बताए. टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया, फैशन चेंज हो गया, कॉम्पिटिटर की पॉलिसी चेंज हो गई. एंड ऑल दीज फैक्टर्स आर बियॉन्ड द कंट्रोल. इसको हम कंट्रोल बिजनेसमैन नहीं कर सकते. आगे देखिए, दीज फैक्टर्स कैन नॉट बी कंट्रोल बाय द बिजनेसमैन एंड कैन रिजल्ट इन डिक्लाइन ऑफ प्रॉफिट और कैन ऑल्सो टू लॉसेस. अब ये जो फैक्टर्स हमने बताए ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता. व्हेन दीज कैन नॉट बी कंट्रोल देन बट ओबियसली बात है, या तो ये आपके प्रॉफिट के अमाउंट को डिक्लाइन कर देंगे या फिर ये आपको लॉसेस भी क्या कर सकते हैं, ब्रिंग आउट कर सकते हैं. तो ये आपका कॉन्सेप्ट हुआ बिजनेस रिस्क का. नाउ द नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क इज द नेक्स्ट टॉपिक.
कि जो बिजनेस रिस्क है उसका नेचर क्या है. देन द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज द बिजनेस रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज. नाउ इनिशियली वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनसर्टेनिटीज. अनसर्टेनिटीज मीन्स व्हेन वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट द फ्यूचर. जब हम लोग फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जब हम लोग फ्यूचर के बारे में कुछ बता नहीं सकते, उसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी. ठीक है, यहाँ पे इसने क्या बताया, अब कॉमन एग्जाम्पल्स देखिए. कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ अनसर्टेनिटीज आर चेंज इन डिमांड चेंज हो गई, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एक्सेट्रा. ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अनसर्टेनिटीज. एंड एज अ रिजल्ट क्या होगा, जो आपका बिजनेस रिस्क है वो क्या होगा, एराइज होगा. सो बिजनेस रिस्क को बर्थ करने वाला जो एलिमेंट है वो क्या है, अनसर्टेनिटीज़ हैं. अगर अनसर्टेनिटीज़ ना हो तो बिजनेस रिस्क भी अवेलेबल या फिर प्रेजेंट नहीं होगा. देर आफ्टर द सेकेंड पॉइंट, रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस. एसेंशियल पार्ट दैट मीन्स द पार्ट दैट कैन नॉट बी डिपार्टेड. जो रिस्क है आप उसको बिजनेस से डिपार्ट नहीं कर सकते. इट ऑलवेज एग्जिस्ट विद द बिजनेस. देखिए इसने क्या बताया, रिस्क इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस. नो बिजनेस कैन अवॉइड द रिस्क ऑल्दो द डिग्री ऑफ रिस्क में वेरी. कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो कि रिस्क को क्या कर दे, एलिमिनेट कर दे, रिमूव कर दे. बट वॉट कैन बी देयर, जो रिस्क की डिग्री है या जो अमाउंट ऑफ रिस्क है वो वेरी करता है. कुछ बिजनेस में कंपैरेटिवली ज़्यादा हो सकता है और कुछ में क्या हो सकता है, कम हो सकता है. लेकिन रिस्क की प्रेजेंस हर एक बिजनेस में अवेलेबल रहेगी. सी फर्दर, रिस्क कैन बी रिड्यूस बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड. अब इसने क्या बताया कि कोई बिजनेसमैन अपने रिस्क को क्या कर सकता है, रिड्यूस तो कर सकता है लेकिन उसको एलिमिनेट नहीं कर सकता. नेक्स्ट देखिए, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस. अब जो रिस्क की डिग्री है, जो अमाउंट ऑफ रिस्क है, वो किस पे डिपेंड करता है, आपके बिजनेस के नेचर पे और उसके साइज पे. लेट्स सी ओवर देयर. द डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ बिजनेस. फॉर एग्जाम्पल, अ बिजनेस इन्वॉल्व्ड इन फैशन आइटम bears more risk as compared to the business involved in the standardized item. इसने क्या बताया, नेचर के बेसिस पे बताया. वो पर्टिकुलर बिजनेस हाउसेस जो कि फैशन आइटम्स में डील कर रहे हैं वहाँ पे रिस्क कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द बिजनेस हाउसेस हु आर डीलिंग इन द स्टैंडर्डाइज्ड आइटम सच एज द एसेंशियल कमोडिटीज़ लाइक सोप, लाइक शैम्पू, लाइक द अदर कमोडिटीज़. ठीक है, जो इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, जो आपकी स्टैंडर्डाइज कमोडिटीज़ हैं, जो उनका कि रेगुलरली यूज़ होता है, उनमें आपका बिजनेस रिस्क कंपैरेटिवली कम होता है. सिमिलरली अ बिजनेस ऑपरेटिंग एट लार्ज स्केल बियर्स मोर रिस्क. अब जिस बिजनेस का जो ऑपरेटिंग स्केल है वो ज़्यादा होगा, उसके पास रिस्क भी ज़्यादा होगा. एंड द बिजनेस हु इज़ ऑपरेटिंग एट स्मॉल स्केल, तो उसका जो रिस्क लेवल है, रिस्क की डिग्री है, वो भी कंपैरेटिवली क्या होगी, कम होगी. तो क्या बताया, अगर आप किसी ट्रेंडी नेचर में, किसी ट्रेंडी प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, फैशनेबल प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, देन हाई रिस्क विल बी देयर. और अगर आप किसी कस्टमाइज प्रोडक्ट में, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं तो आपका रिस्क कम होगा. अगर बिजनेस का साइज लार्जर है तो रिस्क भी लार्जर होगा. एंड इफ द साइज ऑफ द बिजनेस इज कंपैरेटिवली स्मॉल देन देयर विल बी द स्मॉल अमाउंट ऑफ रिस्क अवेलेबल देयर. एंड द लास्ट पॉइंट, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बेयरिंग रिस्क. रिवॉर्ड मीन्स क्या होता है, प्राइज, PRIZE, नॉट प्राइस. ठीक है, तो प्रॉफिट क्या है, रिवॉर्ड, प्राइज फॉर बेयरिंग रिस्क. दैट मीन्स फॉर अर्निंग प्रॉफिट इनिशियली यू हैव टू बियर द रिस्क. आपको रिस्क लेना पड़ेगा और रिस्क लेने के बाद प्रोबेबिलिटी है कि आपको प्रॉफिट होगा. बट ये एक बात फॉर श्योर है कि अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा. देखिए इसमें क्या बताया, बिजनेसमैन कैन अर्न profit because they are bearing risk. See further statement is very important. No risk, no gain. If you will not have any risk, then you will not have any type of gain or profit. Larger the risk, more will be the profit. Smaller the risk, the lesser will be the profit. See further, an entrepreneur टेक्स रिस्क विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. हर एक बिजनेसमैन रिस्क लेता है लेकिन इन रिटर्न ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. तो प्रॉफिट वो एक ऐसा ग्रीडिंग एलिमेंट है जो कि बिजनेसमैन को रिस्क लेने के लिए क्या करता है, प्रिपेयर करता है, मेंटली प्रिपेयर करता है कि हाँ भाई आपको रिस्क लेना होगा, देन ओनली यू कैन ग्रैब आउट द अमाउंट ऑफ हायर अमाउंट ऑफ
profit. So this is all about today. Today we have discussed about the meaning and concept of business risk, thereafter the nature of business risk, in which there are 4 points. The first, business risk arises due to uncertainties. Second point, risk is an essential part of every business. Third point, degree of risk depends upon the nature and size of business. And last but not the least, profit is the reward for bearing the risk. This is all about today. God bless you all.